स्क्रीन पर आपको इस समय जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हैं। उत्तरकाशी जिले में धराली एक गांव है, वहां पर बादल फटा और जैसे ही वो बादल फटा, उस बादल के फटने से इतना पानी बहा, इतना पानी ऊपर से नीचे आया कि खीरगंगा गांव जो है वो पूरा का पूरा बह गया। वहां पर अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर है। वहां के जो डीएम हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। साथ ही साथ 50 से 60 लोग इसमें गायब बताए जा रहे हैं कि जैसे ही ये आपदा आई है उसमें वो लोग गायब हो गए। मंगलवार की ही घटना है, दोपहर करीब 2 बजे के आसपास की ये घटना है। और वो जो विजुअल आपने शुरुआत में देखा, 30 से 40 सेकंड महज लगे और पूरा का पूरा गांव उसमें तबाह हो गया। तमाम अपडेट जानकारी के साथ इस समय हम आपके सामने मौजूद हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको उस समय के जो हालात थे उसके बारे में बताया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा तमाम मुख्यमंत्री और अधिकारियों के भी बयान और बाइट्स आए हैं, एक-एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो नीरज बताइए कि क्या ताज़ा जानकारी है, कितने घायल सेना हुए? सेना ये कह रही है कि जो घटनास्थल पर 10 मिनट के अंदर ही हुँ, कम से कम 150 राहत की बचाव की टीम को वहाँ पे पहुँचा दिया गया और सेना ने बताया कि अब तक 15 से 20 लोगों के रेस्क्यू हो चुका है और जो घायल हैं उनको हर्षिल में भारतीय सेना का जो चिकित्सा केंद्र है हुँ। वहाँ पर लिए जाया जा रहा है उनको मतलब तुरंत उपचार देने के लिए और अभी भी फंसे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। ये हर्षिल का जो ज़िक्र हो रहा था, वहाँ से धराली गाँव से तो वो करीब 7 से 8 किलोमीटर है और उसके नीचे ही, धराली के नीचे खीरगंगा गाँव पड़ता है, तो करीब 10-15 किलोमीटर वहाँ पर दूर हॉस्पिटल, वहाँ पर सबको ले जाया गया। हुँ। राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि इससे पहले हमने पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनका जी हाँ। बयान भी सुना। अब क्या ताज़ा अपडेट है वहाँ पर? विकास स्थानीय लोग ये बता रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, वो जी। उनका ये कहना है कि बहुत भारी स्तर पर जान-माल का नुकसान हुआ है। क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है। तो इस हादसे पर जो तबाही हुई है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, तीनों का बयान आया है। तीनों के ट्वीट हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात करके हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की हर संभव प्रयास में टीमें जुटी हुई हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का भी गृह बयान है। मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है। आईटीबीपी की 3 टीमों को वहाँ पर अभी भेजा गया है और एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल की ओर रवाना की कर दी गई हैं और जो वहाँ पर तुरंत पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके बताया है। इसी बीच पुष्कर सिंह धामी के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु का बयान सामने आया है। उन्होंने भी यही चीज़ बताई है कि घटनास्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं और क्या जानकारी वो दे रहे हैं, सुनिए। मौके पे जिलाधिकारी और एसपी जो हैं वो दोनों वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। निश्चित रूप से ऐसा प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि जान माल की क्षति के भी आशंका है। तो बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा, वैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी बयान कुछ इसी तरीके से था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार से बात हुई है और कोऑर्डिनेशन चल रहा है, इस तरह की जानकारी दी है। एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी ने भी बताया कि जैसे ही हमें ये जानकारी मिली, हमारी टीम मौके पर पहुंच गई। 2 और यूनिट वहां पर पहुंचने वाली है। कोऑर्डिनेशन चल रहा है सेना के बीच, एनडीआरएफ के बीच और जितने भी स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं ऐसे मौक़ों पर, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर ले जाई जा रही हैं और रेस्क्यू वहाँ पर लोगों का किया जा रहा है। उनका बयान भी आया, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। टीएसएफ की सूचना है, जैसे मिली है हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसयूसी के सुपरविजन में
एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जीओ के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एसयूसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से जो हादसा हुआ है, अब तक 5 लोगों की मौत की खबर और 50 से 60 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। इस मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ नीरज थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।